हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता था कि आज है 5 सितंबर यानी टीचर्स डे। आज है आपके जीवन में आने वाली एक नई सुनामी। कैसा लग रहा है? आपने इस लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप सभी के लिए, इसमें कोई भी बच्चा अमीर गरीब नहीं, बिल्कुल इक्वलिटी लेकर, तो इक्वलिटी लेकर आपके अनुसार सबको दिया जाएगा। जैसे इस लोगों ने आपने अभी पढ़ा, अगर आप में पढ़ने का है दम तो क्यों ना आज से फ्री कोर्स कर दें हम। तो इसमें सभी विषय के कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी बच्चों के लिए विषय विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, जो विषय हार्ड रहते हैं उन्हीं को हमने आप के लिए फ्री कर दिया है। और आज से हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। तो आप जैसा आपने देखा, अगर आपने इस चैनल को अपने एंड टू एंड साइंस 369 पर अपने आप को विजिट किया है और इसको अपना माना है, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ सकें। लेकिन आपको अब उनको भी पढ़ाना है, तुमको भी पढ़ना है। तो इसके लिए जब मैं तैयार हूं तो आप भी तैयार रहना है। तो मैंने बताया था कि इस जीवन में, आपके जीवन में एक ऐसी सुनामी आने वाली है जो पढ़ाई को सबसे आसान बना देगी और आपको जीरो से एकदम हीरो जैसा फील कराएगी। बीमारी ना बात सर। तो आज हम आपके विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं जो सभी बच्चों के लिए रहेगी। तो 9th के लिए भी, लेकिन 9th में एक चैप्टर अलग है। 10, 11 और 12 एक सामान्य विषय की हम बिल्कुल विषय विज्ञान की क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको आज विज्ञान कैसे पढ़ा जाता है, रिएक्शन कैसे होती हैं, उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। सब लोगों ने देखा होगा नाम याद करने की ट्रिक, ऐसे याद करो वैसे याद करो। आज हम आपको याद करने की ट्रिक ही नहीं बताएंगे, बल्कि आप देखते ही उसका नाम बता देंगे। और जब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो उसका सूत्र भी आप बना सकेंगे। यानी बिना याद के हुए आपको एकदम सारे सूत्र याद होंगे। सारी विज्ञान पढ़ने की, रसायन विज्ञान पढ़ने की आपको एक कला आ जाएगी। ठीक है, देखा प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था कि हम फ्री कोर्स देने वाले हैं। उसके बाद आज ये पहली क्लास है जो मैं बता रहा था विज्ञान, कक्षा 10, 11 और 12 में सबसे ज़्यादा विज्ञान पढ़ना, विज्ञान में भी रसायन विज्ञान पढ़ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन आज के बाद तुम्हें कभी भी विज्ञान कोई हार्ड नहीं लगेगा और ना ही कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए बात आपको समझनी है कि आज हमें पढ़ना है, और पढ़ने की दुनिया की सबसे आसान ट्रिक आज हमारे चैनल पर, यानी अपने एंड टू एंड साइंस 369 पर सीखेंगे आज विज्ञान पढ़ा कैसे जाए। ठीक है ना। तो चलो बच्चे चलते हैं आज अपनी एक नई आसान ट्रिक के साथ। तो जैसा आप जानते हैं, हम सबसे पहले विज्ञान, जैसे सामाजिक विज्ञान होता है, गृह विज्ञान होता है, विज्ञान की भी एक अपनी अलग किताब होती है, गणित की एक अलग किताब होती है, सबकी अपनी अपनी अलग किताबें हैं। तो उनके बारे में अगर हम पता कर लें कि ये चीज़ क्या होती है तो हमें वो चीज़ आसान लगने लगती है, उसके बारे में जिज्ञासा भी आसान हो जाती है। चलिए आज समझते हैं विज्ञान। तो विज्ञान होता क्या है, इस बात को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। विज्ञान होता क्या है, इस विज्ञान को जानने के लिए आज आपको एक चीज़ बताई जाएगी। चलिए मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि आप खाना कैसे खाते हैं, है कोई जवाब आपके पास है? तो लिखिए कमेंट्स में, बताइए कैसे खाते हैं खाना। कुछ कहेंगे मुँह से खाते हैं, मुँह से ऐसे खाना खाते हैं, नहीं। कुछ कहेंगे हाथ से खाना खाते हैं, हाथ से एक बार सालन में दे दिया, एक हाथ में दे दिया, खा लिया पेट भर कर। नहीं बनेगा भाई। खाना कैसे खाया जाता है तो उसमें भी एक स्टेप होता है, वही हमारा विज्ञान है। अगर खाना खाने का हमें ज्ञान है, ज्ञान तो हमें सब चीज़ों का है, लेकिन जिस तरह का ज्ञान होना चाहिए वही आपका विज्ञान कहलाता है। कि विज्ञान जिस प्रकार का कोई ज्ञान होगा उसको अगर हम किसी तरीके से सामने को दिखा सके तो वही हमारा विज्ञान कहलाता है। जैसे खाना खाने का विज्ञान आप जानते हैं कि विज्ञान, अगर खाना खाना है तो सबसे पहले नंबर पे खाना लेना होगा। खाना लेना होगा, यानी खाना आप जिस बर्तन में बना है या जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन में आप खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो मम्मी आपको बहुत पिटेगी डंडे से। तो सबसे पहले आपको खाना लेना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है, आपको दूसरे नंबर पर करना है कि उसमें से एक टुकड़ा तोड़ना है। क्या करना है बच्चों, एक टुकड़ा तोड़ना है, यानी पहले खाना लेना है उसके बाद एक टुकड़ा तोड़ना है। तीसरा है, तीसरे नंबर पे है उसे
सब्जी से लगाना है। यानी पहले बच्चों, यानी पहले आप खाना लोगे एक चीज में, फिर उसके बाद उसे में से एक तोड़ोगे और फिर साथ एक सब्जी में लगाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि उसे कहाँ डाला जाता है, मुंह में डाला जाता है। तो चौथे नंबर पर है कि उसे मुंह में लगाएंगे। उसे मुंह में रखना है, उसे मुंह में रखना है, लेकिन मुंह रखने पर भी काम नहीं चलेगा। अभी देखिए, मुंह में रखने के बाद उसे चबाना पड़ता है। यानी 5वें नंबर पे है उसे चबाना होगा। उसे चबाना होगा। चबाने पर भी आप खाना नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले उसे निगलेंगे, और निगलने पर ही खाना पूर्ण रूप से खाया जाता है। फिर अंत में निगला जाता है। क्या होता है बच्चों? अंत में निगला जाता है। तो आप देखिए, ऐसी बहुत सारा ज्ञान तो हमें है और वो क्रम भी है, लेकिन हम बता नहीं पाते। जिस चीज को हम अपने ज्ञान को एक क्रम से बता दें, उसको ही हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर खाना लेना हुआ, दूसरे नंबर टुकड़ा तोड़ना हुआ, तीसरे नंबर उसे सब्जी से लगाना हुआ, चौथे नंबर पर उसे मुंह में रखना हुआ, 5वें नंबर पर उसे चबाना हुआ, फिर उसे अंत में निगलना हुआ। अगर इनमें से कोई सा भी नंबर अगर हम मिस कर देते हैं तो हमारा खाना खाने का ज्ञान अधूरा हो जाएगा और खाना नहीं खाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसको अगर इन देखते हैं, इन क्रम को देखते हैं, तो ये एक क्रम से क्रमबद्ध हो गए, मतलब कि क्रम से चलने वाले हो गए। तो क्रमबद्ध ज्ञान को ही बेटे क्या कहते हैं? हम विज्ञान। तो समझ में आया बच्चों? देखो, अब आपको परिभाषा याद होगी। क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जल्दी बताओ बच्चों, एकदम याद नहीं, एक बार और बोल दो। क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। देखो, याद होगी बोल के देखो, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। मेरे साथ बोलना एक बार हो। क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। देखो, याद हुई नहीं हुई? तो बिना कुछ याद करे हुए आज आपके याद भी होगी। अब ये ज्ञान नहीं, मतलब ये नहीं है कि हमें खाना खाने का ही ज्ञान है, कपड़े पहनने का भी ज्ञान है, नहाने का भी ज्ञान है, सोने का भी ज्ञान है, और किताब पढ़ने का भी ज्ञान है। अपने स्कूल में आप जाते हो तो किताब ऐसे देखो, पीरियड लगता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैथ, मैथ के बाद साइंस। तो एक क्रम से लगाए गए हैं और वही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो बेटा, इसकी परिभाषा तैयार हो चुकी है कि समझ में आया ना? तो इसको हम रफ कर देते हैं। लिखना तो है, लेकिन लिखेंगे वो जब बात को कहेंगे। अब आप भी अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए। एक तो हम लिख रहे हैं, आप इसमें से देख के लिख सकते हैं, नहीं तो कॉपी देख के दोबारा कॉपी देख के साथ के साथ लिखोगे तो अच्छा रहता है। तो क्या बताया मैंने? क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। सुव्यवस्थित क्यों हुआ? जब किसी चीज को हम क्रम से लगाते हैं, वो अच्छे तरीके से लगती है और वो अच्छा लगता है, उसे बोलते हैं सुव्यवस्थित। ठीक है ना? तो हो सकता है बेटे, लिख सकते हैं हम किसी भी, आप भी लिखेंगे साथ के साथ, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। बताइए बेटी, सारी विज्ञान की परिभाषा याद होगी। अब विज्ञान की बात हो तो देख लिया आपने कि विज्ञान क्या होता है? किसी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। इस बात को हम समझ गए, लेकिन अब इस बात को समझना है कि विज्ञान कितनी भागों में बटा है। तो ये बेटे, विज्ञान तो हमारी लाइफ में हर जगह जीवन में है, तो विज्ञान की अनगिनत शाखाएं हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है विज्ञान, तो विज्ञान 3 शाखाओं में बटा है। तो आपको पता है कि विज्ञान मुख्य रूप से तीन शाखाओं में बटा है।
नहीं बेटे पता तो है आपको, विज्ञान तो बहुत बड़ा है, खगोलीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मतलब हर तरह का विज्ञान है। आप मैं कैमरे से बनाना तो कैमरा विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान भी है। लेकिन इसका मतलब ये आता किसी अलग चीज में, लेकिन 3 शाखाएं मुख्य रूप से होती हैं, 1 2 3। तो पहला तो हम मानते हैं जीव विज्ञान। किसे कहते हैं बेटे? जीव विज्ञान। जो कक्षा 11 वाले देख रहे हैं, 12 वाले देख रहे हैं, उनके लिए भी है। जीव विज्ञान को हम बोलते हैं बेटे बायोलॉजी। क्या होता है, कैसे होता है, ये बाद में देखेंगे, इसके बाद में बात करते हैं। दूसरा विज्ञान होता है हमारा भौतिक विज्ञान। जिसे बोलते हैं हम बेटे फिजिक्स। अब तीसरा होता है बेटे हमारा रसायन विज्ञान। जिसे हम बोलते हैं बेटे केमिस्ट्री। तुम्हारे स्कूल में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ऐसे ऐसे नाम लिए जाते हैं और आप चौंक जाते हैं 9वीं कक्षा 9 वाले 10 वाले, तो ये होता क्या है? तो समझिए ना, विज्ञान मुख्य रूप से 3 भागों में है। जीव विज्ञान, जूलॉजी, इसकी बहुत सारी विज्ञान है। जितने भी हम जीवों का अध्ययन करेंगे, जितने भी प्रकार के जीवों का अध्ययन करें, शैवाल का हो, कवक का हो, बड़े बड़े जीव जंतुओं का हो, सबका हमारा जीव विज्ञान होता है। ठीक है, जितने भी जो हमारे जीवन पर इफेक्ट डालती हैं, किसी चीज को प्रभावित करती हैं, उन कारकों का अध्ययन करा जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? भौतिक विज्ञान। डिटेल में तो अभी और पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी सीखना है बस। रसायन विज्ञान जिन दोनों के मिश्रण से बना होता है, या एक नए तत्व की या नई चीज की उत्पत्ति होती है, उसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले आज का हमारा मोटिव जो है, सबसे पहले है रसायन विज्ञान, क्योंकि भौतिक विज्ञान में थोड़ा सा मैथ आता है, मैथ की बेसिकली जानकारी चलेगी। जीव विज्ञान हम जीवों के ज्ञान को समझते हैं, वो पढ़ते पढ़ते हम याद कर लेंगे। लेकिन रसायन विज्ञान ऐसा है, जिस तरीके से हमें हिंदी और इंग्लिश पढ़नी होती है, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे शुरुआत में हिंदी पढ़ने के लिए, बताओ तुमने क्या किया था बच्चों? बताओ जल्दी से, पढ़ा क्या पढ़ा था? किताब पढ़ी थी? अरे भाई नहीं, टीचर ने सबसे पहले आपको एसएनआर पढ़ाए थे, और उसमें बहुत कई बार तो आप पिटे थे, याद नहीं है? पक्की बात ना, कई बार मैं भी पिटा हूं। एसएनआर, आसियान, छोटी सिमली, बड़ी सही पढ़ाए थे, और उससे पढ़ने के बाद में हमने हिंदी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ABCD। और मैथ पढ़ने के लिए क्या चाहिए? गिनती पहाड़े। उनके अलावा बाकी हम सब कर लेते हैं। तो बेटे ऐसी रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए भी एक प्रकार की ABCD की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं हम संकेत, और जिसको हम सब टीचर लोग कहते हैं कि बेटे आप याद कर लेंगे, इसको सब याद करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे और याद करेंगे, याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, और आपके याद नहीं होता है। और केमिस्ट्री के बारे में तो कहावत भी है, केमिस्ट्री इतनी बेवफा, अभी रटो अभी सफा। तो बेटे आज हमारा एक टॉपिक है रसायन विज्ञान को पढ़ने के तरीका, यानी रसायन विज्ञान को पढ़ने की ट्रिक। उसके बाद में ही रसायन विज्ञान आपका स्टार्ट होगा, मतलब विज्ञान उसी के बाद में चलेगा। पहले हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी करेंगे, जीव विज्ञान के बारे में जानकारी करेंगे। तो यही हमारा आज का नया टॉपिक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा।